नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। ब्रह्मपुरी में नए कोर्ट के इमारत के गेट से फांसी लगाकर एक युवती ने की आत्महत्या। खबर फैलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। पूर्णिमा मिलिंद लाड़े उम्र 27 ऐसा मृत युवती का नाम है, जो गढ़चिरौली के कोरेगांव चौक की निवासी थी। समाचार प्राप्त होने तक आत्महत्या की वजह तो पता नहीं चल पाई, किंतु न्यायालय के गेट से युवती फांसी लगाई हुई अवस्था में मिलने से कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। चंद्रपुर में बढ़ती ठंड के साथ साथ प्रदूषण में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसमें सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण भी देखा जा रहा है। हालांकि जल प्रदूषण की वजह ठंड ना होकर कुछ और है। इस जल प्रदूषण के चलते शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक रामाला तालाब फिर एक बार दुर्गंध से घिर गया है। सुबह की सैर हो या चौपाटी पर खड़े रहना, इस परिसर में सांस लेना भी दुभर हो गया है। रामाला तालाब को लेकर जिलाधिकारी द्वारा एक बैठक ली गई, जिसमें इस तालाब की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और फुट ब्रिज के निर्माण कार्य के बारे में चर्चा हुई। जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने कहा कि तालाब में छोड़े हुए मछलियां दिसंबर के अंतिम छोर तक निकाल दिए जाएंगे और इसके बाद पानी छोड़कर यहां ब्रिज तथा स्वच्छता के कामों की शुरुआत होगी। मछिंद्रा में फिर एक बार महिलाओं ने पकड़ी अवैध शराब की पेटी। मारेगांव के मछिंद्रा में कई दिनों से अवैध शराब बेचने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश महिलाओं द्वारा की जा रही है। अवैध शराब के चलते परिसर के युवक, छोटे बच्चे तथा महिलाओं और युवतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार किए बिना ही महिलाओं ने खुद ही अवैध शराब विक्रेताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था और अब एक बार फिर महिलाओं द्वारा ऐसा ही प्रयास किया गया, जिसमें शराब की पेटियां तो हाथ लगी किंतु आरोपी भाग निकले। अवैध रेत की तस्करी के मामले में चिच मंडल के अनिकेत झाड़े के ट्रैक्टर को तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कोसारा घाट से ये रेती की तस्करी की जा रही थी। रेती की तस्करी में तस्करों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रही है। इसकी वजह ये भी है कि इन लोगों ने राजकीय क्षेत्र में कदम रखते हुए उसका सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कार्रवाई से छुटकारा मिलना इनके लिए आसान हो गया है। देसाईगंज में एक व्यक्ति का मृतदेह मिलने से मची खलबली। अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने के पश्चात फेंका गया मृतदेह वर्षा के रेलवे स्थानक से 1 किलोमीटर दूरी पर पटरी के पास एक बबूल के पेड़ के नीचे दिखाई दिया। पुलिस द्वारा अज्ञात हत्यारे की तलाश जारी होकर मृतक का नाम अरुण संपत कोवे उम्र 53 होने की जानकारी है। यशोधन विहार, जो कि एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जो प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाडा के मार्गदर्शन में आपके लिए नांदा में भव्य टाउनशिप का निर्माण कर रही है। 1050 फ्लैट्स में एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 455 स्क्वायर फीट का। एक फ्लैट की कीमत है 8,36,000, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख की सब्सिडी होगी। इसी के साथ बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले रजिस्टर कामगारों को दी जाएगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। तो हुई ना मुनाफे वाली बात। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना फ्लैट बुक कीजिए। गढ़चिरौली के आरमोरी तहसील में वैरागढ़ कुरखेड़ा तहसील के पलसगांव के साथ कुरखेड़ा वाकड़ी मार्ग पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर मिलने की है खबर। नक्सलियों द्वारा हर साल 2 से 8 दिसंबर तक सप्ताह PLG सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इसी के तहत नक्सलियों द्वारा ये बैनर लोगों में दहशत निर्माण करने के प्रयत्न से लगाए गए। चंद्रपुर के चिचपली अजयपुर मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। टैंकर और दुपहिया की टक्कर में बाप बेटा गंभीर रूप से जख्मी होने की है खबर और सुरेश रायपुरी उम्र 50 नामक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। जख्मियों के नाम सिद्धार्थ गढ़बायले और रोहित गढ़बायले है, जिन पर सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। गढ़चिरौली के जिला मुख्यालय के पास आंबे शिवनी परिसर में खेतों में गई एक युवती पर बाघ ने किया हमला। इसमें वो युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सोनम मुंदिरवाड़े उम्र 25 ऐसा जख्मी युवती का नाम होकर जिला सामान्य अस्पताल में उसका इलाज जारी है। अवैध
अवैध गोवंश की तस्करी कर रहे पिकअप वाहनों को पकड़कर 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मूल पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें मूल के टी पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान बाहर में से 8 गाय और 1 बैल को रिहाई दिलाई गई। इस कार्रवाई में कुल 5,08,000 का मुद्दे माल जब्त भी किया गया। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।